हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 1 और हमारा चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड दिस इज़ अ क्लास 8 सोशल साइंस का है ये एनसीईआरटी चैप्टर 1। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या दिया गया है, रिसोर्सेज। ठीक है, तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। मोना एंड राजू वेयर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। जो एक मोना और जो राजू रहते हैं वो क्या करते हैं, वो हेल्प कर रहे होते हैं अम्मा का क्लीन करने के लिए हाउस को। ठीक है, लुक एट ऑल दिस थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स या फिर कॉम्स, दिस बोटल्स ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज, सेड मोना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, लुक एट ऑल दिस थिंग्स कि इस मतलब थिंग्स पे आप देखिए, जैसे कि क्लोथ्स हो गया, यूटेंसिल्स हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया, या फिर कॉम्ब हो गया, या फिर बॉटल ऑफ हनी हो गया, बुक हो गया। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का यूज़ है, ये किसने कहा, मोना ने कहा। डैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्मा ने कहा। ठीक है, कि ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, दिस आर रिसोर्स, तो ये क्या है, एक रिसोर्स है जिसे हमें ज़रूरत है। ठीक है, हम सबको ज़रूरत है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। व्हाट इज़ रिसोर्स, अब रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर रिसोर्सेज होते क्या है। ठीक है, वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा, अब ये क्वेश्चन है राजू का अम्मा से कि आखिर जो रिसोर्सेज हैं वो होते क्या है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, जो आपकी ज़रूरत को, आपकी नीड को पूरी करे, सेटिस्फाई करे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे, रिप्लाइड अम्मा। ठीक है, लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। आप अपने आसपास देखो और ऑब्जर्व करो, आप ज़रूर देखोगे। ठीक है, और आइडेंटिफाई करो, बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। द वाटर यू ड्रिंक, जो वाटर आप लोग ड्रिंक करते हैं जब आप लोग, व्हेन यू आर थर्स्टी, जब आपको प्यास लगती है। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, जो इलेक्ट्रिसिटी आप लोग अपने हाउस में यूज़ करते हो। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, जो रिक्शा आप लोग यूज़ करते हो जब आप लोग घर से स्कूल जाते हो या फिर स्कूल से घर आते हो। द टेक्स्ट बुक यू यूज़, जो आप लोग टेक्स्ट बुक यूज़ करते हो स्टडी करने के लिए। ये सारी चीज़ें क्या है, रिसोर्सेज है, ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए हेल्पफुल हैं, तो इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज बोलेंगे। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, आपके पापा जो हैं वो एक टेस्टी स्नैक बना रहे हैं। द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो अ रिसोर्स, जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, जिसका यूज हम लोग करते हैं, तो वो भी एक क्या है, रिसोर्सेज है। तो मेनली यहाँ पे हमने रिसोर्सेज के बारे में तो पढ़ लिया कि आखिर रिसोर्सेज होते क्या हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, लेट्स डू लिस्ट आउट 5 रिसोर्सेज। आप लोग को 5 रिसोर्सेज का लिस्ट बनाना है। यू यूज़ इन योर होम, जो आप लोग अपने घर में यूज़ करते हो, एंड 5 यू यूज़ इन योर क्लासरूम, और 5 ऐसे रिसोर्सेज के नाम लिखने हैं जो आप लोग क्लासरूम में यूज़ करते हो। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू। ये सारी चीज़ें कॉमन है, ये सारी चीज़ें आप लोग यूज किए हुए हैं। ठीक है, सो दे हैव यूटिलिटी और स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी मेनली वो होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो सब्सटेंस है वो एक रिसोर्सेस बना है, तो उसको हम लोग मेनली क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, आखिर जो कोई थिंग है, कोई सब्सटेंस है, तो वो आखिर रिसोर्सेज कैसे बन जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है। राजू नाउ वांटेड टू नो, ये राजू को जानना है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अब अम्मा ने बताया चिल्ड्रंस को, ठीक है, कि वो थिंग्स, वो मतलब तभी रिसोर्सेज बन सकते हैं जब उनके पास क्या है, एक वैल्यू है। ठीक है, उसका कुछ वैल्यू है, तभी वो एक रिसोर्सेज बन सकता है। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू, जो उसका यूज़ है, ठीक है, जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर उसका जो यूटिलिटी है उसकी वजह से उसको एक वैल्यू मिलता है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, और सारे जितने भी रिसोर्सेज है तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर है, ये अम्मा ने कहा। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वैल्यू के बारे में कि आखिर वैल्यू क्या है। वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्सेज के पास इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं, सम डू नॉट, कुछ के पास नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, मेटल के पास इकोनॉमिक वैल्यू है। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, लेकिन एक जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है उसके पास नहीं। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, लेकिन दोनों ही, ठीक है, दोनों ही चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है ह्यूमन नीड्स के लिए, ठीक है। इसका मतलब आप लोग समझ गए कि दोनों ही चीज़ें क्या है, ह्यूमन नीड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो धीरे धीरे इकोनॉमिकली वैल्यूएबल टाइम के साथ वो बन जाते हैं, ठीक है। योर ग्रैंड मदर होम रेमेडीज हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू टुडे, आपके जो ग्रैंड मदर्स के जो होम रेमेडीज है तो उनका कोई अभी कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है। बट इफ़ दे आर पेरेंटेड एंड सोल्ड बाई अ मेडिकल फर्म टुमारो, लेकिन अगर, ठीक, मतलब अगर वही सारी चीज़ें मेडिकल फर्म में, ठीक है, मेडिकल फर्म में अगर वो बिक्री होने लगे, सोल्ड आउट होने लगे, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू, तो वो भी इकोनॉमिकली वैल्यू बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये है। नेक्स्ट यहाँ पे है टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक पूरे अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। आई होप यू ऑल लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।